जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान सिंह खोखर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशीस। आज का हमारा जो उन्वान है वो है उम्मीद, होप। उम्मीद जिंदगी की अलामत है। उम्मीद से इंसान का जो वास्ता है वो पहली सांस से शुरू हो जाता है और उसके बाद सारी जिंदगी इंसान अच्छे और बुरे इंजाम और काम की उम्मीद से वाबस्ता रहता है। उम्मीद यानी जिंदगी का सहारा जो है वो उम्मीद से जुड़ा हुआ है। दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अब किसी भी शोबा से मुंसलिक हो, वो अपने अवामल से अच्छे की उम्मीद से ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जहाँ जहाँ ज़िंदगी में उम्मीद है वहीं पे नाउमीदी भी साथ खड़ी होती है। बाज़ औक़ात इंसान के हालात इतने नासाज हो जाते हैं कि उम्मीद का चिराग बुझने लगता है और इंसान उन हालात की वजह से वो उम्मीदें जो किसी मुतलका बंदे से या शख्स से लगाए होता है, जब टूटती हैं तो बंदा बिखर जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि इंसान बहुत बेबस है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। साइंटिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि इंसान जो है इसका एक दिन में 17 किस्म के मिजाज के लोगों से सामना होता है और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसका मिजाज उनकी तबीयत के ऐन मुताबिक होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आ, उन्हें नाउमीदी हासिल होती है मिलकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते भी नहीं हैं, इशारों से ही आपको एक उम्मीद की नई किरण आपके अंदर जगा देते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। इंसान का इंसान से उम्मीद लगाना एक फितरती अमल है और एक शख्स के राब्ता ज़िंदगी में जितने लोग होते हैं, एनी वन रिलेशन जितने भी उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उसने अपने मिजाज के ऐन मुताबिक जो है वो उन तमाम लोगों से एक उम्मीद वाबस्ता कर रखी होती है। और फिर ऐसा होता है कि कई दफ़ा उन्हीं इंसानों से जुड़ी हुई उम्मीदें या पूरी नहीं होती तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। और जब उम्मीद टूटती है तो इंसान को अंदाज़ा होता है कि इंसानों से जो लगाई गई उम्मीदें हैं वो जब टूटती हैं तो बंदा बिखरना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद जो है वो खुदाए बरतर से लगानी चाहिए, अल्लाह ताला से लगानी चाहिए। इंसानों से जुड़ी उम्मीदें टूट जाती हैं, खुदा से लगी उम्मीद टूटती नहीं है। उम्मीद तो उसी से होनी चाहिए जिसके कब्ज़े कुदरत में ये कुल जहान है और कुल आलमीन है। लेकिन हम इस दुनियावी और समाजी निज़ाम में और मादियत परस्त में ऐसा फंस जाते हैं कि अपने से जुड़े इंसानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए खुदा कहता है कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। किसी को उसके हक जो मिलता है अल्लाह की तरफ से, जिसमें अल्लाह कहता है कि उसकी रहमत से मायूस ना होना। रहमत का मतलब ये है कि हक ना होने के बावजूद भी
जो अता करता है वो रहमत होती है। जो आपको हक से ज़्यादा मिलता है वो रहमत होती है। रहमत का मतलब हक ना होने और हक के ज़्यादा मिलने। इसीलिए उम्मीद अल्लाह से लगानी चाहिए ताकि टूटने का डर ना रहे, खदशा ना रहे। उसकी रहमत का इंतज़ार करें। देर है अंधेर नहीं। कहते हैं कि अच्छा गुमान रखना चाहिए, कि अच्छा गुमान रखने से और बेहतरीन गुमान रखने से इंसान के मौजूदा हालात भी उस गुमान की तरह से होने शुरू हो जाते हैं। इसमें एक ब्रिटिश राइटर है शायद, ओंडा बायरन उनका नाम है। उनकी किताब सीक्रेट के नाम से आई थी, जो फ़िलासफ़ी की मशहूर किताबों में से एक हुई। उसमें इंसान का ये सारा जो एक सिलसिला उसने डिफ़ाइन किया है कि बंदा जो गुमान में रहता है, जिस गुमान में जो वसवसा और जो गुमान उसके जहन में चलना शुरू होता है, उसके हालात भी बिल्कुल ऐसे ही होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको नहीं माना, लेकिन बाद में आकर पता चला कि ये एक बड़ी ऑथेंटिक बात है कि गुमान के मुतलका ही आपका लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। गुमान अच्छा रखें तो हालात ऐन मुताबिक शुरू होते हैं। इसी तरह हमारा दीन भी बेहतरीन गुमान और उम्मीद की तरगीब देता है। इससे हर शख्स खुशकिस्मत है। ये खुशकिस्मती का एहसास जो है ये गुमान बंदे को होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को बड़ा बदकिस्मत कहते हैं, हालांकि वो भी खुशकिस्मत होते हैं। हाँ, ये होता है कि बाज़ लोग जो बदकिस्मती का रोना रोते हैं, उनका जो अ, सोचने का एक जाविया है वो किस तरह से है, वो डिपेंड करता है उस हिसाब से कि आप किस एहसास से उसको सोचते हैं। और खुश नसीब इंसान है वो जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने नसीब पर राज़ी बिर रज़ा रहना ही खुश नसीबी है। एक पूरी कोशिश के बाद जो आपको पूरी कोशिश के बाद जो नतीजा हासिल होता है वही खुश नसीबी होती है। मालिक करम करता है और हम उसकी रहमत को पहचान नहीं पाते कि जिस आँख से हमें देखना चाहिए वो जाविया हम, वो एंगल हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपने आप को बदकिस्मती का ताना देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक गिलास पानी का आधा अगर हो तो हम उसको ये कहेंगे कि आधा गिलास पानी का है, हम उसको भरा, हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर इस कौम के अंदर है ही नहीं। नेगेटिविटी माइंड ज़्यादा रखते हैं और ये थिंकिंग जो है नेगेटिविटी पर ज़्यादा इनका काम जो चलता है। अगर हम उसकी नेमतों का शुमार करना शुरू कर दें तो कमाल हो जाए। दो चीज़ें हैं वैसे, एक तवक्को होती है और एक उम्मीद होती है। अब सोचा ये है कि सोचते हैं बंदे की ये तवक्को क्या है और उम्मीद क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। कैसे फ़र्क किया जाए कि तवक्को क्या है और उम्मीद क्या है। तवक्को और उम्मीद के दरमियान फ़र्क ये है कि हकीकत में असल में फ़र्क जो लाइल्मी की वजह इंसान बड़े बड़े मसाइल और दीगर परेशानियों का जिससे शिकार होता रहता है, नाकामी, डिप्रेशन, दुख, परेशानियाँ, तवक्कुआत, वो गैर हकीकी सोचें
या उम्मीदें होती हैं कि तवक्कात तो आप कह सकते हैं कि गैर हकीकी वो उम्मीदें होती हैं जो आप अपने जैसे लोगों से मुंसलिक कर लेते हैं, या दूसरी मखलूक़ात या दूसरे रिश्तों से जो एक लगा बैठते हैं, जो बहरहाल ठीक तो नहीं होती। ये तवक्को होती है। और उम्मीद है किससे रखनी चाहिए, किससे ना हो, ये तो एक अलग तो इशू है। ज़िंदगी में वैसे पुरसुकून रहने के लिए और कामयाबी के लिए अच्छी सेहत, अच्छा मुआशरा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी किसी उम्मीद में हद, वक्त या शराइत मुंतखब हो जाएं, तो वो तवक्को होती है, वो तवक्को बनती है जिसमें हद बंदी कर दी जाए। जैसे कि अगर आप मेरे घर आए तो मैं बड़ा खुश हूँगा, जैसे कि आप मेरे घर नहीं आए, मैं तो आपसे नाराज़ हूँ। यानी कि इसमें एक तो है जो अवलीन है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें दो हिस्से दिख रहे हैं आपको तवक्को में, कि इसमें शराइत और हद जो मुख्तस की जाती है, इसीलिए इसको तवक्को कहा जाता है। उम्मीद जो है इसमें शर्त नहीं होती, इसमें हदूद नहीं होती, और इसमें वक्त की जो ड्यूरेशन है वो नहीं होती, क्योंकि उम्मीद मालिक से होती है और तवक्को मखलूक से होती है। यहाँ पे इसमें एक कथा शामिल करेंगे। तबा तबाई हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। कहते हैं कि तुम कहाँ, वस्ल कहाँ, वस्ल की उम्मीद कहाँ, दिल के बहकाने को एक बात बना रखी है, और तो कोई बात नहीं। उम्मीदें खुदा से जुड़ी रहनी चाहिए ताकि टूटे ना। लोगों से जुड़ी हुई उम्मीदें टूट जाती हैं। रखना आंसू, रखना आंसू से वस्ल की उम्मीद, खारे पानी से दाल नहीं गलती। कुछ ऐसी उम्मीदें हैं जो हम अपने सियासतदानों से लगा के रखते हैं। कुछ ऐसी उम्मीदें जो हम अपने हुक्मरान और हुक्मरान आला से लगा के रखते हैं, जो 75 सालों से लगी हुई। ये उम्मीदें भर नहीं आती, आखिर क्यों? हाँ, शायद ये उम्मीदें आप अल्लाह से लगाए होते तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। 75 ईयर्स से हुक्मरान आते हैं, आपको के जहन के ऐन मुताबिक बातें सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, और आप मासूमाना अंदाज से उन्हें कबूल कर लेते हैं और उनसे उम्मीदें जोड़ लेते हैं। जो न जाने कितनी दफ़ा टूट चुकी हैं और टूट टूट की किरचियाँ हो चुकी हैं वो उम्मीदें, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रही। हमें भी ये समझ नहीं आती कि ये उम्मीदें हम अल्लाह से लगाएं। ये उम्मीदें हुक्मरान से नहीं है, क्योंकि
अल्लाह तो कहता है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान अता करूँगा। इसमें एक शायर कहता है कि तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा बहाना कर कि मेरी आस टूट जाए। मौला अली इस्लाम फरमाते हैं कि नाउमीद शख्स हर अच्छा मौका गंवा देता है और हर पुरुमीद शख्स परेशानी में भी मौका तलाश करता है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। उम्मीद खालिक से है, तवक्कुआत रियाया से। मखलूक खता का पुतला है और खता से वारत है। सो उम्मीद कमाल है, तवक्को लाजवाल है। तवक्को पूरी होने पर और खुशी तो मिलती है थोड़ी सी, लेकिन वो मशरूत होती है। उम्मीद इंशाअल्लाह है, तवक्को बड़ा भूल है। उम्मीद ऐसे है समंदर के उस पार उफक को देखना। तवक्को बस अभी साहिल पे कश्ती लग जाने की ख्वाहिश रखना। तवक्को बेचैनी है, परेशानी और मसाइल और दुख है, और ये सारी चीज़ें जन्म देती है। उम्मीद से यकीन, सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। जब आप अपने अंदर से पूरी उम्मीद होते हैं तो आपके अंदर से जो आबले फूटते हैं वो उम्मीद से भरे हुए होते हैं। उम्मीद हर हाल में मुस्बत है। उम्मीद जो है वो हर हाल में मुस्बत रहने का नाम है। और तवक्को तवक्को बरखिलाफ आने पर या मनफी जहनीत हो जाने को भी कहती है। उम्मीद फितरत है और तवक्को तबीयत है, जज्बात है, एहसासात है। तवक्को अनापरस्त है और जो आप कह सकते हैं कि आपको आपकी अना और गुलामी से भी जोड़े रखती है। इसका एक और लिंक गुलामी की तरफ भी जाता है। उम्मीद बेगर्ज होने का नाम है और तवक्को अक्सर मायूसी पर ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद का सबसे एक और बड़ा पहलू ये है कि उम्मीद दुआ से शुरू होती है और आखिरी सांस तक रहती है और ख़त्म नहीं होती। दिले नाउम्मीद नहीं, दिले नाउम्मीद नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसी मोमन, हाँ मोमन का एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसकी दो बिल्कुल छोटी सी बहर की दो लाइनें जो मोमन खां ने, मोमन खां मोमन साहब ने, बड़े लेजेंड शायर हुए। इसकी जो पहली सत्र है इसमें आप कह सकते हैं कि उम्मीद है एक कि तुम मेरे पास होते हो गोया, ये उम्मीद से भरा हुआ है। जो दूसरा है इसका
तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। दूसरी लाइन में अब देखते हैं कि यकीन का जो मफहूम है वो पिन्हा है। इब्ने आदम से अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो फिर भी इसके कोने खुदरे में कहीं आस बाकी रहती है। सब कुछ छिन जाने के बावजूद भी आपके वजूद में जो चीज़ रहती है वो आस है, वो उम्मीद है। दिलो दिमाग में ये कोने खुदरे में बची रहती है, ये चीज़ जाती नहीं। अल्लाह से बढ़ के जब दूसरों से उम्मीदें लगाएंगे तो उसका यही हाल। इसे उम्मीद से बढ़ के कोई सहारा नहीं है और उम्मीद से बढ़ के कोई खसारा भी नहीं। ये जिंदगी इतनी तवील है, इतनी मुख्तसर भी है। अमेरिका के राइटर है एक मार्टिन लूथर, कहते हैं कि बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें तारीक तरीन रातों में भी उम्मीद की किरण दिखाई देती रहती है। वो उम्मीदें पिछले 75 ईयर्स से ये कौम चंद बड़े घरानों से लगाए हुए हैं, उनकी पूरी होने वाली नहीं। हाँ, कोई तो आएगा जो आपकी उम्मीदें भर लाएगा। यहाँ पे एक गजल का जो पैरा है वो शेर करते हैं कि किरण उम्मीद की रोशन अभी नजर में है। किरण अभी उम्मीद किरण उम्मीद की रोशन अभी नजर में है। भला का हौसला तायर के बालू पर में है। तमाम लोग सोए हुए हैं खुली आंखों से। तमाम लोग सोए हुए हैं खुली आंखों से। तमाम शहर की ख्वाब असर में है। मदीने वालों तुम्हें इंतज़ार है जिसका, वो काफिला तो अभी शाम के सफ़र में है। कई दिनों से परेशान हैं दरो दीवार। कई दिनों से नहायत सुकून घर में है। निकल ही रही हैं कौपलें, निकल ही रही है कौपलें दरख्तों से। नमू का शोख नुमाया शजर शजर में है। पुकारा जिसने उसी की मुराद बर आई। पुकारा जिसने उसी की मुराद बर आई। कमाल फैज तेरे नाम के असर में है। करेगा राख न जाने कैसे आकाश। करेगा राख न जाने किसे किसे आकाश। वो एक शोला जो पिन्हा अभी शरर में है। सो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये इसका मकसद उन उम्मीदों को जगाना है जो कहीं चिंगारियां शोले आपके बदनों में, कहीं कोने खुदरों में सुलग रहे हैं। इससे भी कुछ ही देर पहले किसी ने इस कौम को, इस कौम की सोई हुई चिंगारी को थोड़ी सी हवा दी, उसमें शोले भड़कना शुरू हो गए। और ऐसे भड़के कि उसी शोलों की रोशनी में लोगों को दिखाई देने लगा तारीख। रातों में
स्याही हटने लगी और उजाला दिखाई देने लगा। और जैसे जैसे वो उजाला बढ़ता गया, सीख थी बढ़ती गई और उमरा और हाकिमीन से जुड़ी हुई उम्मीदें किरचियां होनी शुरू हो गई। हमको इनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। और हम इस माशरे का हिस्सा है, यहाँ उम्मीदें इंसानों से और शिकवा अल्लाह से है। बड़ा कमाल किसी ने लिखा ही कि हम इस माशरे का हिस्सा है, यहाँ उम्मीदें इंसानों से हैं और शिकवा अल्लाह से है। हाँ, उम्मीदें अगर अल्लाह से रहीं तो शिकवे की ज़रूरत नहीं पड़ती, शिकायत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा गफूर और रहीम है, बड़ा कादिर मुतलक है, वो बड़ा बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। अपने बंदों को रुसवा होने नहीं देता। उससे बड़ा ख्याल है, जो उम्मीदें उससे वाबस्ता रहती हैं उन्हें टूटने नहीं देता। अब ये हमारी सोच का महवर है, जाविया है कि जो हम इस एहसास की आंख से जो जाविया बनाते हैं, किस तरह का एक स्केच खींचते हैं, उसे किस तरह से रिसीव करते हैं, किस तरह से कबूल करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे, पहली सांस से लेकर आखिरी तक खुदा आपको जगह जगह पे इशारे देता है। हाँ, हम अहले नज़र है ही नहीं, हम वो बड़े कम लोग हैं जो उन इशारों को पिक करते हैं और उन्हें कबूल करते हैं या उनको पहचान लेते हैं। वही लोग पहचानते हैं जिनकी उम्मीदें अल्लाह से जुड़ी हैं, जिनकी उम्मीदें लोगों से नहीं हैं। तो एक उम्मीद की किरण जो कोई जला गया, सुलग रही है, उसे बुझने मत दीजिएगा। जब तक वो सुलगती रहेगी, बचने का निशान बाकी रहेगा और सालमियत की बका आपके हाथ में। अगर वो सुलगता हुआ शोला भी कहीं हवाओं से बुझ गया तो बहुत देर हो जाएगी और आने वाली नस्लें बिल्कुल इसी तरह हमें बुरा भला कहेंगी जैसे हम अपने से पहले लोगों को कह रहे हैं। इसलिए उम्मीद की वो किरण जागते रहना चाहिए, सुलगते रहना चाहिए और उसके धुएं से मुनाफिकीन और जालिम आंखों की चुभन बाकी रहनी चाहिए। अगर आप जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकती तो उसको जालिम तो कह सकती हैं। लिहाजा दिले ना उम्मीद नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना है। हमें इंतज़ार करेंगे और हम इस चिंगारी को सुलगता रहने देंगे तब तक, जब तक कि इसे कोई बाकायदा हवा देने वाला नहीं आएगा और ये सुलगती चिंगारी फिर से शोला बनेगी और शोला बन के तमाम फासिदीन को, तमाम हासिदीन को, तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले 75 साल से हमारी उम्मीदों को पुरस्कार नहीं लाया, हमारी उम्मीदों को सराहा नहीं, हमारी उम्मीदों को जुड़ने नहीं दिया, हमारी उम्मीदों को पूरा होने नहीं दिया, हम उनको ये बताएंगे कि हम जिंदा हैं और हमारा उम्मीद अब
आपसे नहीं, अल्लाह से जुड़ी है। जब अल्लाह से जुड़ी है तो अल्लाह हमें परेशान नहीं करेगा, हमें रिसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी फतह हो। आज तक है दिल को इसके लौट आने की उम्मीद, आज तक ठहरी हुई है जिंदगी अपनी जगह। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें और अपने हिस्से के वो शोले बचा के रखें जो ज़रूरत पड़ने पर आप पहुंचा सकें वहां तक जो उनकी मंजिल है। इजाज़त दीजिए, उम्मीदों को पानी देते रहें, उम्मीदों को जिंदा और ताज़ा रखें। खुदा ताला, उसके रसूल, उसके अहले बैत इत्तहार से मुंसलिक रहें तो उम्मीदें कभी भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि ये उसका वादा है कि जो उम्मीद उससे होती है उसे टूटने नहीं देता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और इस चैनल की मदद से जो 2-in-1 स्केच दिया गया है नशिस्त को, इसमें थोड़ा सा फ़लसफ़ा का रंग है और थोड़ा लिटरेरी और थोड़ा मौजूदा जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है इनकी मिक्सअप एक कैटेगरी को नशिस्त के हवाले से अब तक आगाही हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है और यही हमारा मकसद है। दुआ में याद रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह।